Welcome to you all on my YouTube channel Ritu Maths Classes. Today I am going to teach you about lesson 4 और ये आपका क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप सबने क्लास 8 में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वहाँ पर क्या आपने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि उसकी पावर 1 होनी चाहिए। अभी आपने पॉलिनोमियल में भी यही पढ़ा था कि जब कोई पॉलिनोमियल लीनियर होता है तो उसकी पावर क्या होता है 1। दैट मीन लीनियर इक्वेशन चाहे वो 1 वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो, उसकी पावर हमेशा 1 ही होगी। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आपका कुछ इस टाइप से होता था x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0, y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। मीन्स वहाँ पे वेरिएबल कितना होता था ओनली 1। सो यहाँ पर जो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मीन्स इजिली समझ में आ रहा है हमें कि कितनी वेरिएबल होने चाहिए ओनली 2। जैसे कि x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन जो होंगे आपके वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होंगे। जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पर a एंड b क्या होगा आपका रियल नंबर होता है होगा। मीन्स कोई भी नंबर हो सकता है। रियल नंबर में तो सारे नंबर आते हैं ना, x y z कुछ भी हो, तो a b आपका रियल नंबर होगा एंड a b will not equal to 0। ओके, तो हम देखते हैं कुछ लीनियर इक्वेशन किस टाइप के हो सकते हैं। हमें क्या देखना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो अगर हम लिखते हैं 3x माइनस 4y इक्वल टू 3, तो यहाँ पर हमें इक्वेशन किस फॉर्म में बनाना है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका क्या होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं 3x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। इस 3 को इधर ले आए और ये यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर a इक्वल टू क्या है 3, b इक्वल टू क्या है माइनस 4 और c इक्वल टू क्या है माइनस 3। a क्या होगा आपका x का कोफिशिएंट होगा, b क्या होगा आपका y का कोफिशिएंट होगा विद साइन। आप साइन लिखना नहीं भूलेंगे। ओके, एंड c क्या होगा लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म। ओके, जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा माइनस 5x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये ऑलरेडी ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं। जहाँ पर a इक्वल टू क्या है आपका माइनस 5, b इक्वल टू क्या है 2, c इक्वल टू क्या है माइनस 3। सिंपल। ओके, हम कुछ और एग्जाम्पल भी लेके आपको दिखाते हैं। If I write here 2.5 t प्लस 2.9 y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको पूछा जाए a b c का टर्म, तो a b c आप क्या लिख सकते हो। a इक्वल टू क्या होगा 2.5, b इक्वल टू क्या है 2.9, c इक्वल टू क्या है माइनस 3। सिंपल। तो ए बी सी जब आपको फाइंड करना हो तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट। मतलब जो भी आपने वेरिएबल लिया है उसके आगे जो उसका कोफिशिएंट होता है दैट कोफिशिएंट इज अ वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ओके, इन सम केसेस क्या होता है आपको कंप्लीट इक्वेशन नहीं दिया होता है। मे बी जैसे अगर मैंने लिखा है यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है, मैंने आपको बोला है कि इसको ax प्लस by प्लस c में कन्वर्ट करिए। तो आप इसको लिख सकते हो x 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, और यहाँ पर c की जगह पे कुछ भी नहीं दिख रहा है तो प्लस 0 इक्वल टू 0। अब ये हो गया ax प्लस by प्लस c, जहाँ पर a क्या है आपका 1, b क्या है 1, c क्या है 0। अगर आपका है x इक्वल टू 5
सिर्फ इतना दिया हुआ है और आपसे बोला जाए कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में कन्वर्ट करिए, इसको कैसे करेंगे? हम इसको भी कर सकते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 0। पहले इसको इस तरीके से लिखेंगे। अभी क्या दिख रहा है हमें? 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि y का टर्म नहीं दिया गया। ठीक, तो हम इसको 0 इंटू वाई लिख सकते हैं हमें इस तरीके से बनाने के लिए, जहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 0। सो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू माइनस 5। ओके, सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आपको किसी भी टर्म की वैल्यू नहीं दी हुई है, वन ही वेरिएबल दिया गया, दूसरे का नहीं है, तो आप उसको 0 इंटू उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपका। ठीक है, अभी बात आती है कि लीनियर इक्वेशन जब वन वेरिएबल होता था तो वहाँ पर सॉल्यूशन उसका सिर्फ वन ही आता था। क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होगा? वन ही आएगा, या टू वेरिएबल के नाते टू होना चाहिए? क्या होगा ये? लेट्स सी व्हाट विल हैपन व्हेन वी टेक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो फ्रेंड्स, I have written here one equation 2x plus 3y equal to 12। हमें ये देखना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मीन्स बोथ LHS और RHS इक्वल आ जाए, वही आपका होता है सॉल्यूशन। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम ऐसा रखें और y की वैल्यू ऐसा रखें कि दोनों को मल्टीप्लाई करके जब ऐड करें तो वो 12 की इक्वल आ जाए। तो अगर हम x इक्वल टू रख देते हैं 3 और y इक्वल टू रख देते हैं 2, ये आपका सेल्फ इमेजिनेशन होगा, ये आपको दिया नहीं जाएगा। सम केसेस में होता है कि इस वैल्यू को पुट करके देखिए कि सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फाइंड करना होगा। तो हम देखते हैं इसका क्या होगा। जब x इक्वल टू 3 रखेंगे, सो 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6 इक्वल टू 12, 6 6 12 इक्वल टू 12। आगे आपका दोनों साइड इक्वल, मीन्स ये x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 ने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। तो हमारा ऑर्डर पेयर में हम वैल्यू रखेंगे 3, 2, मीन्स 3 and 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। आप लिखोगे कैसे? x वाला टर्म लिखोगे, फिर y वाला टर्म लिखोगे। यू कैन नॉट राइट इट लाइक इज इक्वल टू 2, 3, बिकॉज इफ यू विल पुट 2 and 3 एट द प्लेस ऑफ x एंड y, तो आपका ये इक्वेशन इक्वल नहीं आएगा। हम देखते हैं इसको कैसे। 2 में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, क्या आया? 4 प्लस 9, ये क्या आ गया? 13। और इधर आपका क्या है? 12, जो आपका इक्वल नहीं आया। जब भी आप इक्वेशन की सॉल्यूशन फाइंड करोगे, सो आपको माइंड में रखना है कि जो आपका a एंड b आया है, ये b एंड a की इक्वल नहीं होगा। तो अभी हमने देखा सिर्फ 3 एंड 2 को रखकर। देखते हैं क्या कुछ और वैल्यूज़ हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर हम यहाँ पर रखते हैं x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0, तो क्या आएगा? ये 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 12, 2 6 ज़ा 12 प्लस 0 इक्वल टू 12, 12 इक्वल टू 12, ये भी आ गया इक्वल। तो ये 6 एंड 0 भी आपका क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया गिवन इक्वेशन का। देखते हैं और कुछ होगा। अगर हम y इक्वल टू 4 रखते हैं और x इक्वल टू 0, तो देखते हैं क्या आएगा। सो इट विल बी 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, 0 प्लस 12 इक्वल टू 12, देन 12 इक्वल टू 12। तो ये भी आपका 0 एंड 4 भी आपका क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। तो ऐसे इन्फिनिट सेट ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, सम केसेस में आप कैसे फाइंड कर सकते हो? अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है, x इक्वल टू 0, तो क्या होगा? ये ओनली x इक्वल टू 0, सो 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 12, ठीक है।
क्या हो गया 0 प्लस 3y इक्वल टू 12, 3y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12 अपॉन 3, 3 4 जा 12. So 0 and 4 is also a solution for this equation. आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, किसी एक की रखिए y की खुद ही निकल जाएगी, y की कुछ इमेजिन करके रखिए x की खुद ही निकल जाएगी. तो दिस इज वेरी इजी. आपको लेकिन इमेजिनेशन करना है, इमेजिन करके पुट करना है वैल्यूज़ को कि किसको रखने पर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. एंड सम ऑफ द केस आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हो. आप x की रखोगे y की आ जाएगी, y की रखोगे x की आ जाएगी, और आप उन दोनों को रख के चेक भी कर सकते हो कि आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो ये है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं और होता क्या है, कैसे हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं. ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू सम क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सो वेट फॉर दैट. एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.